नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसान निकल चुके हैं। दरअसल दलित प्रेरणा स्थल के सामने किसान पहुंचे हैं। भारी तादाद में पुलिस बल किसानों को रोकने के लिए जुटा हुआ है। किसानों का कहना है कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। दिल्ली की तरफ किसान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसान निकल चुके हैं। बता दें कि दलित प्रेरणा स्थल के सामने किसान पहुंच गए हैं और ऐसे में मौके पर पुलिस बल भी किसानों को रोकने के लिए जुटा हुआ है। भारी पुलिस बल की मौके पर तैनाती देखने को मिल रही है। किसानों ने लेकिन साफ कर दिया है कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है किसानों की तरफ से। दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं किसान। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार पीछे नहीं हटने वाले। दलित प्रेरणा स्थल के सामने किसान पहुंच गए हैं और हालांकि भारी तादाद में पुलिस बल किसानों को रोकने के लिए जुटा हुआ है, मौके पर मौजूद है, लेकिन किसानों ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो इस बार पीछे नहीं हटेंगे। तो अपनी मांगों को लेकर के तमाम मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसान दलित प्रेरणा स्थल तक पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी है और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार किसानों को रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन लगातार किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर के आगे बढ़ने की फिराक में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ किसानों की मांगे वो भी सुनवा देते हैं आपको। हमारी जो जमीन है उसका 10% प्लॉट, नया कानून और 64.7 का जो मुआवजा प्लस ब्याज, ये हमारी मांग है। जायज मांग है। पास हुआ पड़ा, पास अब नहीं दे रहे, तो अधिकारी ने ट्रांसफर करें, ट्रांसफर बदले हैं, कुछ करें। मोदी सुनना ना योगी, तो सुनाने को आए हम। तो जहाँ तक भी जाएंगे तो हम मोदी तक है। अगर मोदी तक रुकेंगे तो हम कहीं जहाँ भी रुकेंगे, क्यों नहीं। हमारी 2010 में जमीन गई, इन्होंने 10% काटो, बोले कि तुम्हें 10% इसको। हमारी समस्या केवल ये है कि 10% हमारा पैसा काटा पहले किसानों का, और दूसरे में क्या हुआ कि बड़े कोर्ट में जब लोग गए तो बड़े भाई छोटे भाई को दे दिया, बड़े भाई को नहीं दिया। और 5% जो है हमारा ये आबादी का निस्तारण में 3 ही मांगे और हमारी नहीं। आप देख रहे हो कितने सालों से यहाँ पे किसान परेशान हो रहा है, कोई नहीं मांग रही, सुनने वाली सरकार है नहीं। कितने आपने देखा कि कितने किसान यहाँ मर गए थे पहले ऑथोरिटी पे, ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी पे मर गए, अब यमुना एक्सप्रेस वे पे ठंड में पड़े हैं। पर सरकार कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं। बस पावर हाई कमेटी बना देते हैं, वो हमको लॉलीपॉप देते हैं, बस जाइए अपने घर, वो और कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं। तो सुना आपने, किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सरकार से शिकायतें और इसको लेकर के अब किसान नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, किसानों ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मांगों को मनवा कर ही दम लेंगे। लगातार किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस रोकने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इस समय दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 2 के बाहर तमाम किसानों की वार्ता पुलिस और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से चल रही है और पिछले पौन घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब किसान और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन और तमाम प्राधिकरण के अधिकारियों की ये कोशिश है कि जो तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में किसान है, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है कि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली की तरफ मूव ना करें। और उनको लेके तमाम नोएडा प्राधिकरण या गेट नोएडा या यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, ओएसडी लेवल के अधिकारी, वो सभी वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में जो किसानों की मांगे है कि 64.7 बढ़ावा मुआवजा और 10% का प्लॉट, ये जो है किसानों को हर सूरत में चाहिए। किसानों ने कहा कि पिछले कई सालों से आश्वासन जो है वो मिलता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पिछले साल इसी महीने में किसान अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से दिल्ली कूच करने का प्लान बनाया था और दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 2 के पास जो किसानों का को यहाँ पे हिरासत में लिया गया था, उनको डिटेन किया गया था और डिटेन करने के बाद देर रात तक जाके उनको छोड़ा था। कई मुकदमे जो किसानों के ऊपर लगाए गए थे, किसानों का कहना है कि इस बार जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे उनको डिटेन किया जाए या कुछ भी किया जाए, वो अपनी मांगों पर लेकर अड़े रहेंगे। और अगर किसानों की वार्ता विफल होती है तो ऐसे में किसान कहाँ तक
कूच कर पाते हैं वहीं जाके किसान बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से समन्वय बैठा के किसानों की वार्ता यहाँ पे पूरी करने का काम जो है प्रशासनिक के अधिकारी जो है वो पूरा कर पाते हैं, या वार्ता फिर से विफल होगी, क्योंकि देर रात जो वार्ता हुई थी वो विफल हो गई थी। विफल होने के बाद कहीं ना कहीं किसानों के अंदर रोष था कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठने के बाद भी किसानों की मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। जी बिल्कुल शिव, हालांकि किसानों की बातचीत लगातार जारी है। किसानों की समस्या का क्या कुछ समाधान निकलेगा ये देखना अब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले दौर की बैठकें रही किसान असंतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं बातचीत से, लेकिन इस बार क्या नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी ओर अब समय आगे बढ़ता जा रहा है, किसानों की वजह से जाम लगा हुआ है, जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब इस समय कई ऐसी जगह है जहां मजदूर फ्री हो रहे हैं, उनकी छुट्टी का समय हो रहा है, कई ऐसी कंपनीज है जहां पर एम्प्लॉयज छूट रहे हैं। तो ऐसे में अब जाम की स्थिति भी बेहद गंभीर होती हुई नजर आ रही, चूंकि पुलिस बल मौके पर तैनात है। किसानों की तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। जाम से निपटने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? देखिए, नोएडा और दिल्ली का जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पे अभी डाइवर्जन जारी है। ऐसे में कई हजार जो वाहन है जो इस मार्ग से निकलते हैं उनको वैकल्पिक जो डाइवर्जन है उससे गुजरने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जितना समय अब ये वार्ता में खींचेगा तो आने वाले समय में जैसे ही पीक आज शुरू होंगे तो माना जा रहा है कि अगर उस समय तक वार्ता विफल होती है या किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस भारी जाम का सामना जो है आम जनमानस को करना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह से ही तमाम रास्तों पर जाम देखने को मिला है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर किसानों की वार्ता देर शाम तक भी विफल होती है या किसानों की बात पे सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसे में अब किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या पुलिस प्रशासन किसानों को डिटेन करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में उस समय के हालात देखने होंगे कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं उन पर किस तरीके का रूट डाइवर्ट या जो ट्रैफिक पुलिस करनी है वो उसको कितना सुचारू रूप से चला पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आज शाम जो तमाम रूट है नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले या नोएडा गाजियाबाद को उन सभी पे भीषण जाम का सामना आम जनमानस को करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।